हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आपकी छुट्टियां अब तो दशहरा ख़त्म हो चुका है, तो आई होप आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना दशहरा भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो हम करेंगे, हम जो क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूब और क्यूबॉइड का। अब हम करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आपको डायमेंशंस पता है, मैं और डिस्कस नहीं करूँगी। क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और उसका वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उसी तरह से क्यूब, क्योंकि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो इसकी डायमेंशन सब सेम है। तो ए ही होते हैं, ए इज द साइड, मतलब ए हम ले लेते हैं साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब हो जाता है। तो ये वॉल्यूम है क्यूब एंड क्यूबॉइड का। बस आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं और करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सेट बॉक्सेस। तो हमें दिया हुआ है ये क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। तो वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हमें इसकी डायमेंशंस दी हुई है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। बस कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही प्लेस कर देना और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 इंटू 4 इंटू दिस 1.5 कितना होता है ये देख लेते हैं। 4 इंटू 1.5 इंटू 2.5, तो इट विल बी इक्वल टू 15। तो 15, और यूनिट क्या होता है इसका, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, हो गया वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। ठीक है, अब हमें कितने दिए हुए, 12 सेट बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स। Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 and 10 meters is given to you। तो आपको एक क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है, यानी कि एक टैंक है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है। तो ये है एक क्यूबॉइड, जिसकी हमें डायमेंशंस क्या क्या दी हुई है वो देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। मान लो ये ब्रेड्थ आपका x है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ आपको दी हुई है 2.5 मीटर्स एंड हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर्स। तो आपको निकालना है इसका इसका हाइट, सॉरी इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक आपको दिया हुआ है, दिस इज 50,000 लीटर्स। ठीक है, सबसे पहले 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है, क्योंकि ये मीटर क्यूब में हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। 1 लीटर कितना होता है आपका, ये होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए।
तो 1 लीटर अगर 10⁻³ होता है तो 50,000 कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 50,000 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। यानी कि अब हम देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम है हमारे पास 50 मीटर क्यूब। तो अब हमारे पास वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 50। अब आप लेंथ आपको पता है, इट इज़ 2.5। ब्रेड्थ आपको निकालना है, इसको हमने मान लिया है एक्स। ठीक है, ये x है और हाइट है आपकी 10, तो दिस इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हुआ, x हो जाएगा आपका 5/2.5, और यहाँ से ये पॉइंट चला गया, तो यानी 2 मीटर्स, यानी कि आपका जो ब्रेड्थ है वो 2 मीटर्स आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर। बहुत ईजी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? इट इज साइड का क्यूब विच इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 1000, यानी साइड अगर मैं मान लेती हूँ ये ए है, ऑल साइड्स इक्वल, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तो ये ए क्यूब हो गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10³ इक्वल्स टू ए क्यूब, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका तो साइड हमें निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया याद कीजिए, इसका क्या फॉर्मूला था? 6a²। तो यहाँ से हम 6a² निकाल देते, 6 × 10², यानी कि 6 × 100, यानी कि 600 यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, a cube of 9 centimeter edges immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimension of the base are 15 into 12, find the rise in the water level of the vessel. तो अब आपको इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोल रहे कि a cube of 9 centimeter is immersed completely in a rectangular vessel। सबसे पहले तो एक rectangular vessel है, तो मैं ये rectangular vessel ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो अब मान लो ये रेक्टेंगुलर वेसल है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर वेसल, और इसके अंदर क्या है? अब इसमें एक क्यूब इमर्स्ड है, यानी ये एक छोटा सा क्यूब मैं बना लेती हूँ इसमें। ये एक क्यूब इमर्स्ड है इसमें। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली, और ये बोल रहा है इसकी एजेस दी हुई है 9 सेंटीमीटर एज, इमर्स कम्प्लीटली इन द रेक्टेंगुलर वेसल। मैं जो क्यूब है उसको बाहर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशन दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और इसकी, और ये जो है आपका रेक्टेंगुलर वेसल है, उसका जो डायमेंशन है बेस का, वो आपको दिया हुआ है। तो बेस क्या है? ये बेस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर। तो इसके बेस की डायमेंशंस आपको दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इन द वेसल। अब जब ये कम्प्लीटली इमर्स हो जाएगा, तो पानी का जो लेवल है, मैं अगर पानी को इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, ये पानी है। ठीक है, तो पानी अगर ये कम्प्लीटली इमर्स हो गया, तो पानी का लेवल, अगर मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, सपोज करो ये आपको दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिख रहा है ये पानी का लेवल। पहले इनिशियली बिफोर जो था, बिफोर इसके इसको हमने ऐड किए हुए, जो पानी का लेवल था, सपोज करो वो इतना है। ठीक है, ये है उसकी हाइट, इनिशियल हाइट ये थी। अब जब हमने इसमें जो एक क्यूब को हमने इमर्स किया, तो जब हमने क्यूब इमर्स कर दिया, तो अब जो इसकी पानी का लेवल है वो राइज करके कितना आ गया? इतना आ गया। तो अब हमें
वो राइज इन, सॉरी, ये इतना आया, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। ये राइज इन हाइट है, सपोज ये हमने एक्स मान लिया। अब आपको वो हाइट निकालनी है, ये वाला राइज इन लेवल निकाला। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये जब हमने इसका राइज किया है, जब हमने यहाँ पर ये वाटर राइज किया है, उस टाइम पर भी ये जो डायमेंशन है इसकी, ये एक क्यूबॉइड ही है। ठीक है, अब आपको ये वाला पार्ट का देखना है, इस पार्ट का डायमेंशन देखनी है। ठीक है, इस पार्ट की डायमेंशन जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ, तो इसमें भी आपकी डायमेंशन देखिए क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पर, इस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो अब इस पार्ट का जो डायमेंशन है वो कितना है, ये हाइट है और ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये वाला पार्ट है आपका x, ये है आपका 15 और ये है 12। तो देखिए ये बन तो वही रहा है, क्यूबॉइड ही बन रहा है। तो अब आपको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। और ये क्यूबॉइड क्या होगा, जितना ये आपका क्यूब जो है इमर्स हुआ, उतना ही राइज हुआ है। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द दिस क्यूबॉइड वही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस। यही है हमने फिजिक्स में पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो पढ़ा है हमने, तो हम वही उसी को ही लगाएंगे यहाँ पर। आपको करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर क्या निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या बॉडी इमर्स्ड जो है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड डिस्प्लेस जो है किसका आ रहा है, ये इसका आ रहा है, मतलब इस इतने से क्यूबॉइड में कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 9 क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा आपका, तो या वाटर डिस्प्लेस कितना आ जाएगा आपका। इसकी डायमेंशन जो है, इस फिगर की जो डायमेंशन है उसको ध्यान में रखना, कितना आएगा, 15 इंटू 12 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम इसका एक्स निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको ले लो, 15 इंटू 12 इक्वल्स टू एक्स। अब आप इसको कैंसिल करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, देन 3 5 15। ठीक है, और फर्दर नहीं होगा। तो 9 9 से 81 डिवाइडेड बाई 20, एक्स हो गया आपका 81 डिवाइडेड बाई 20, तो 4.05 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, इतना आपका वाटर लेवल राइज हुआ है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप इसको दोबारा से देखिए। तो ये सिंपल आपका फिजिक्स का लॉ है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो बस उसी से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ, its height is 3 meters, the area of the four walls is 108 meters square, find the volume। तो अब आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। अगर मैं मान ले तो लेंथ आपका L है, लेट द लेंथ बी, लेंथ इक्वल्स टू L, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, और सॉरी बी ब्रेड्थ है। तो L क्या है आपका, गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेड्थ, यानी 2B हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और हाइट आपको दी हुई है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर्स। ठीक है, और द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स आपको दिए हुए। फोर वॉल्स कौन से होते हैं, हमने फोर वॉल्स किए थे, कौन कौन से थे, ये वाला बैक साइड और ये वाला, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ये हो जाएगा 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस बी। यही हमारा लेटरल सरफेस होता है आपका क्यूबॉइड का।
तो ये हमें दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 108। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू हाइट कितनी है आपकी 3 इंटू लेंथ कितना है 2b प्लस बी इक्वल्स टू 108। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3b इक्वल्स टू 108। तो अब हम इसको b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 108 डिवाइडेड बाय 18, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप सीधा कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन हम फिर भी कर लेते। तो ये आता है आपका 6। तो यानी कि इसका ब्रेड्थ जो आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है ये देख लेते हैं। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है आपका, अगर आपकी ब्रेड्थ आ गई तो यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू बी है आपका 6 इंटू हाइट है आपकी 3, ये आपको गिवन है। तो अब हमें निकाल लेते हैं। 6 6 3 ज़ा 18 इंटू 12। तो ये आएगा आपका 12 इंटू 6 इंटू 3, तो 216। 216 is the volume centimeter cube. This is your answer. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेटल क्यूब्स whose edges measures 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। जो मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक ब्लू है, एक ग्रीन, एक येलो, इन तीनों की अलग अलग डायमेंशंस है, और इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सिंगल क्यूब बना। ठीक है, और हमें इसकी जो डायमेंशंस निकालनी है, यानी ये एक्स निकालना है हमको। तो क्यूब है क्योंकि डायमेंशंस तो आपकी सेम ही होंगे, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होगा, और उसका सरफेस एरिया भी हमें निकालना है नए क्यूब का। तो सबसे पहले देखो, इन तीनों को मेल्ट करके नया बनाया गया, यानी इन तीनों का वॉल्यूम ऐड करके वी विल गेट द थर्ड वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको लेती हूँ V1, इसको V2 एंड इसको V3 लेती हूँ, इन तीनों को ऐड करते हैं तो वी विल गेट दिस V, फाइनल V लेते हैं, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। अब इन तीनों की वॉल्यूम्स देख लेते हैं। पहला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू V। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 इक्वल्स टू V, और ये V विल बी इक्वल टू 9 9 7 16 4 to 6 6 और 2 8 9 10 11 216। अब 216 किसका क्यूब है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू, ये किसका क्यूब होता है 6 का, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो नया नया जो क्यूब आया है उसकी डायमेंशन होगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें वॉल्यूम तो हमें निकाला हुआ है, अब हमें निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया विल बी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही है, एंड इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 स्क्वायर यानी कि इट विल इक्वल टू 216, बट सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट। वहाँ पर क्या था, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों सेम ही आ रहा है, लेकिन यूनिट का डिफरेंस है याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिजर्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबल, जो आपको दिख रहा है। इट्स लेंथ इज 20 मीटर्स। इफ 18 किलोलीटर्स ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द रिजर्वायर, द वाटर लेवल गोज डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिजर्वायर ऑफ, और हमें दिया हुआ है 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिंक कलर में है ये आपका क्यूबॉइड है, ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है। अब इसमें जो पानी भरा हुआ, जो लाइट ब्लू कलर है, वो आपका जो वाटर इनिशियली था, यानी उसकी हाइट आपको दी हुई है। इनिशियली ये कितना था, एच हाइट में था। अब 18 किलो लीटर्स ऑफ वाटर रिमूव हो गया, यानी इतना पोर्शन जो रेड मार्क में मैं कर रही हूँ, ये इतना पोर्शन आपका वाटर रिमूव हो गया।
और वो वाटर रिमूव हुआ तो वाटर लेवल कितना कम हो गया, गोज डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रिमूव हुआ वो कितना लीटर, कितना सेंटीमीटर ऑफ हाइट रिमूव हुआ, 15 सेंटीमीटर हाइट रिमूव हुआ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिजर्वर। अब हमें रिजर्वर की विड्थ निकालना है। तो यहाँ पर जो ये वाली जो विड्थ है वो तो सेम ही रहेगी, एक्स ही रहेगा। यहाँ पर जो लेंथ है वो भी सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस किसका पड़ रहा है, इनिशियली एच था हाइट, अब कितना है, अब 15 है। हमें सिर्फ इस रेड पोर्शन वाले जो पार्ट है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमें इसी का ही वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि है 18 लीटर। इतना ही वाटर रिमूव हुआ है और वो कितनी हाइट से रिमूव हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो इस जो क्यूबॉइड रेड पोर्शन का जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 18 किलोलीटर्स। 18 किलोमीटर मतलब 18 मीटर क्यूब। ये हमें सेम ही है, 1 मीटर क्यूब के इक्वल है, हमें दिया हुआ है। तो 18 किलोलीटर 18 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इस केस में जो लेंथ है वो कितना है आपका 20, ब्रेड कितना है x, और हाइट इस केस में कितना है यहाँ पर 15। तो दिस इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज टोटल इक्वल टू 18। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, कितना आएगा, ओके। एक और चीज़ है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इस बात को याद रखना। तो 15 सेंटीमीटर को तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर आप इसको उल्टा ले लो, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 15। इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है। तो ये हो जाएगा आपका 0.15 मीटर्स हो गया। अब आप x निकाल लो। दिस इज 18 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 20। ये मैं पॉइंट हटाकर ऊपर ले लेती हूँ, दिस इज 100, ये कैंसिल, 5 5 3 ज़ा 15 एंड 3 6। तो आपका x जो आ गया 6 मीटर्स आ गया। तो आपकी जो विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है या रिजर्वायर है, वो आपका 6 मीटर्स आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a granary is in the shape of a cuboid of size this. If the bag of the grain occupies a space of 0.65 मीटर क्यूब, हाउ मैनी बैग्स कैन बी स्टोर्ड इन द ग्रेनरी। तो ये ग्रेनरी एक क्यूबॉइड की फॉर्म है जिसके डायमेंशन हमें दिए हुए, मैंने यहाँ बनाया हुआ। और ये छोटे छोटे येलो कलर के सैक्स है, ये है सारे आपके जो बैग्स हैं आपके, ये भरे हुए हैं, ठीक है। और इसको हमें काउंट करना है, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, और ये एक जो बैग है वो कितना वॉल्यूम कैरी कर रहा है, वो है आपके 0.65 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स क्या होगा एक्चुअली, अगर ये नंबर ऑफ बैग्स मान लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू n, ठीक है। इफ वन बैग ऑक्यूपाई स्पेस जो है इक्वल टू 0.65 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, तो n नंबर ऑफ बैग्स कितने करेंगे, n इंटू 0.65। और ये कितना करेंगे, ये जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू n इंटू 0.65 एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 0.65 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 3। तो n हो जाएगा आपका 8 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.65। तो ये हो गया आपका 100, इधर चला गया। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20। तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 6 8 ज़ा 48, 48 इंटू 3 इज 144 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आ रहा है 221.53।
तो 2 to 1.53 या 0.53 तो आपके नहीं हो सकते हैं ना, आपके बैग्स तो इतने 0.53 या पॉइंट्स में नहीं आ सकते, तो हम लिख सकते हैं इसको n इक्वल्स टू 221 बैग्स। तो दिस इज योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका, अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड्स ऑफ टू इक्वल वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब टू दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड। तो अब आपको बोला है अ क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड्स, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन है a इंटू ए, ठीक है। तो अब आपको ये कट किया है टू इक्वल क्यूबॉइड्स में। मैंने मान लिया, मान लेते हैं कि इसकी हाइट को ब्रेक कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कट हुआ है, तो आप मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे कट हुआ है। तो ये वाला पोर्शन कट हो गया, एक नीचे वाला हो गया, दिस इज वन, ये वन है आपका, ये टू है। तो मान लो आप, ये वन पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब आपका इसकी जो डायमेंशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। दोनों का ही यही हो जाएगा, दिस इज a/2, ए एंड ए। तो अब आपको दिया हुआ है कि टू इक्वल, इन दोनों की वॉल्यूम सेम है, V1 और V2 मान लेते हैं, V1 इक्वल्स टू V2। तो हम इसको V निकाल लेते हैं, कितना होगा, या V डैश निकाल लेते, V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो V कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अच्छा हमें तो वॉल्यूम निकाला, हमें टोटल सरफेस एरिया निकाला, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा 6a², ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर 1 क्या हो जाएगा, A1 का जो होगा वही 2 का भी होगा, दोनों सेम वॉल्यूम्स है। तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है, ए इंटू ए, प्लस ब्रेड कितना है, ए इंटू a/2 प्लस हाइट a/2 इंटू ए। तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2a, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस इज a² प्लस a²/2 प्लस a²/2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा a²/2 ये इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a², इसका 2² यानी कि 4a²। तो टोटल सरफेस एरिया 1 का आ गया 4a²। और अब हमें इसकी रेशियो निकालनी है, सपोज ये S1 है और ये S2 है, तो हमें S1/S2 की रेशियो निकालनी है। तो ये कितना आएगा, 6a² अपॉन 4a²। तो ये हो जाएगा आपका a² कैंसिल, इट इज़ 3/2। तो 3:2 इज़ द आंसर, इन दोनों की रेशियो आ गई, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, और ये था आज का वीडियो हमारा बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब इसके बाद हम इसी का ही एक और पार्ट करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, तो वो मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।